तो समय बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, तो टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा चुकी है। टोटल 51 मॉक टेस्ट है। डेली आप एक एक दो दो करके लगाइए, जिससे आप देखिए कि 160 नंबर में आप कितने नंबर ला रहे हैं, 80 में कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, मैथ में प्रॉब्लम है, रीजनिंग में है, जीके में, हिंदी में, किस में है। तो अभी से दोस्तों टेस्ट लगाएंगे तभी आपको आइडिया लगेगा। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है और सभी सोल्यूशन के साथ दिए गए हैं। आप ले सकते हैं एप्लीकेशन पे। बहुत लोगों को चाहिए था कि हम जो सर सेपरेट लेना चाहते हैं, तो अगर बस आपको मैथ में प्रॉब्लम है तो आप मैथ का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, रीजनिंग प्रॉब्लम है तो रीजनिंग का। तो अलग अलग भी दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी इन दी ऑफिशियल हमारा जो प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, सर्च कर लीजिएगा, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप पे एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे तभी भी आपको दोस्तों मिल जाएगा। देखिए टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आप जाएंगे, देखिए यहाँ पे ये आपका मॉक टेस्ट फुल लेंथ है, आपको अलग अलग भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो एकदम लेके बढ़िया तरीके से लगाइए, प्रैक्टिस चालू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फुटबॉल 18वां एशियाई कप 2023 की मेजबानी दोस्तों कौन सा देश कर रहा है? कहीं ना कहीं 2022 ही है ये दोस्तों। कतर में दोस्तों हो रहा है, आपको पता है। और देखिए अभी हाल ही में कुछ मैचेस हारे हैं, कुछ मैचेस जीते हैं, तो याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि 2023 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो वही कतर में ही किया गया। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो वो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा। ठीक है। फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? इससे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड दोस्तों इसका मुख्यालय है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो स्विस जो आपकी यहाँ की करेंसी है दोस्तों स्विट्जरलैंड की, वो क्या है? तो फ्रैंक। ये भी देखिए प्रश्न आया हुआ है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन आया था कि स्पोर्ट रेट आएगा, तो ये भी आ सकता है कि संतोष ट्रॉफी 2022 की मेजबानी किसके द्वारा किया गया? केरल के द्वारा दोस्तों किया गया एक तरीके से। ठीक है। और यहाँ पे विजेता भी देखिए केरल ही रहा था, और उपविजेता दोस्तों वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल था। डूरंड कप 2022 का विजेता अगर आपसे पूछा जाएगा कौन है दोस्तों, तो बेंगलुरु एफसी की। स्पोर्ट रेट 1 से 2 प्रश्न आपके परीक्षा में रहेंगे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम क्या है? इनका नाम है कल्याण चौबे। इनको भी आप याद रखिएगा। ठीक है। भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दोस्तों किस खिलाड़ी को दिया गया? तो सुनील छेत्री को देखिए ये अवार्ड दिया गया। अगर आपसे महिला में पूछेगा तो मनीषा कल्याण को यह पुरस्कार दिया गया था। किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका था? जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, याद रखेंगे। नौ क्वेश्चन के वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये यूएनडीपी द्वारा दोस्तों जारी किया गया है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्योंकि जितने भी संगठन होते हैं उनके हेडक्वार्टर रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? इसका भी देखिए जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसके प्रमुख दोस्तों कौन है, तो दोस्तों डॉक्टर नियोंजी ओकेला इवेला यही है। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देखिए यहाँ पे आईएमएफ का मुख्यालय अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में हो जाएगा। और यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? तो ये नैरोबी केन्या में ना। अगर आपसे पूछा जाएगा केन्या की जो मुद्रा है वो क्या है, तो सीलिंग। और यहाँ के राष्ट्रपति दोस्तों विलियम रूटो। क्योंकि जो भी हाईलाइट होता है दोस्तों देश, उससे ये प्रश्न बन जाते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कितने आधार? 3 इसके टोटल आधार है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आय तथा मानव विकास से संबंध है। 15वां देखिए गरीबी का दुष्कर्म सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? तो प्रोफेसर जो कि रगनार नक्से द्वारा दोस्तों ये दिया गया। सुरेश तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति का संबंध दोस्तों किससे है? इनका संबंध दोस्तों गरीबी से था। 17वां देखिए पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में, तो दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। ग्रैंड मैन या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया दोस्तों किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी देखिए हम लोग कहते हैं। नो पॉवर्टी कौन से नंबर का देखिए एसडीजी गोल है? तो पहले नंबर का है। ठीक है। सेकंड नंबर का देखिए हंगर है। एंड फोर्थ नंबर का देखिए क्वालिटी एजुकेशन हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग दोस्तों बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। जो साउथ की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? तो 1465 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई हो जाती है। किस राज्य में देखिए काटी बिहू मनाया जाता है? तो बिहू का नाम आता है, अब असम कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है। वही मनाया जाता है। असम की राजधानी देखिए दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंता बिस्वा शर्मा जी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए हाल ही में कौन सा सुपर कंप्यूटर आईआईटी गुवाहाटी में स्थापित किया गया? इसका नाम क्या था? इसका नाम था परम कामरूप। कहाँ पे? आईआईटी गुवाहाटी, याद रखिएगा। 23वां क्वेश्चन देखिए हाल ही में विद्यारथ किस राज्य में द्वारा लॉन्च किया गया? जी हाँ दोस्तों, असम में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन आता है कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? क्वेश्चन आता है ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पर है ना। देखिए डिब्रू साइखोसा ये नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? तो ये असम राज्य में ही हो जाएंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2023 जो दोस्तों जनवरी 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, 10 जनवरी से स्टार्ट है। आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज ला दिया गया हमारी टीम द्वारा। टोटल दोस्तों 51 इसमें दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे एकदम परीक्षा पैटर्न पे आधारित।
अति संभावित है दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको इसे लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। आप अपनी कमियों को देखेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढेंगे, आप देखेंगे 80 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, एंड सभी के सोल्यूशन के साथ दोस्तों आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो फटाफट दोस्तों इस टेस्ट को ले लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है। सभी दोस्तों मैथ के, रीजनिंग के, जीएस एंड हिंदी के सभी क्वेश्चन जो है अति संभावित है, 2021 परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, एंड जीएस और 2022 के ही दोस्तों करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे सर्च करके, या फिर आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। देखिए आपका ये टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, इसमें देखिए सारे टेस्ट आपको अवेलेबल है, और आप चाहे तो आप सेपरेट टेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे बहुत लोग का मैथ कमजोर होता है तो बस वो मैथ का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बहुत लोग का रीजनिंग का है तो रीजनिंग का ले लीजिए, इस तरह हिंदी एंड करंट अफेयर सारे के सारे दोस्तों एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो पहले फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट लगाना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। आपकी परीक्षा जो है दोस्तों 10 तारीख से स्टार्ट है, और निश्चित तौर से आपको लेके टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि अपने अपने आप को देख पाएंगे, इंप्रूवमेंट देख पाएंगे, आप क्या कमी है उनको देख पाएंगे। मिशन देखिए भूमिपुत्र किस राज्य में लॉन्च किया गया? देखिए ये भी असम में ही लॉन्च किया गया। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये भी देखिए असम राज्य में, क्योंकि उससे रिलेटेड प्रश्न मैं बता रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। और भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान भी आपका देहिंग पटकाई ही है। असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा दोस्तों? तो क्षत्रिय नृत्य बोलते हैं इसको, जो कि यहाँ के शास्त्रीय नृत्य। महिलाओं के 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड से कम समय में पूरी करने वाली पहली महिला एथलीट कौन बन गई? इनका नाम क्या है? इनका नाम है ज्योति याराजी। ठीक है। राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ है? दोस्तों ये किया गया था बेंगलुरु कर्नाटका में। अगर आपसे पूछेगा कर्नाटक की राजधानी क्या है दोस्तों, तो बेंगलुरु हो जाएगी। मुख्यमंत्री कौन है? बसराज बुम्मई। गवर्नर कौन है? तो थावर चंद्र गहलोत। ये तीनों चीजें किसी भी स्टेट की आपको याद होनी चाहिए। आपको 1 से 2 नंबर 100% परीक्षा में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको रिवीजन कराता चलूंगा। निकहत जरीन का संबंध किस खेल दोस्तों? तो इनका संबंध देखिए बॉक्सिंग से है ना। राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था और भारत की तरफ से ध्वजवाहक भी थी। हर्षदा गरुड़ नाम याद रखिएगा, इनका संबंध किस खेल से है? दोस्तों इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से। तरह पूजा पटेल, इनका संबंध दोस्तों किस खेल से है? तो इनका योगासन से है, जो कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट भी बनी थी। और दोस्तों ये कहां पे किया गया था? तो गुजरात में, गुजरात के 6 शहरों में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। भवानी देवी का संबंध किस खेल से हो? तो देखिए तलवारबाजी से संबंधित है। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से? मुक्केबाजी से है। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। प्रवण आनंद का संबंध दोस्तों किस खेल से है? शतरंज से संबंधित है। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर है। संसार के सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार दोस्तों हुआ जहां चाइना के द्वारा दोस्तों किया गया सबसे पहले। चाइना हमारा पड़ोसी देश है जिसके साथ सीमा रेखा दोस्तों हमारी कितनी है? तो 3488 सीमा रेखा है। और इसके साथ हमारा एक सेनाभ्यास हुआ था जिसका नाम था हैंड इन हैंड, तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए डिफेंस एक्सपो 12वां संस्करण किस राज्य में दोस्तों आयोजित किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में दोस्तों ये किया गया था। सही साथ देखिए डिफेंस एक्सपो 2022 का थीम क्या था? तो पाथ टू प्राइड इसका जो थीम था। ठीक है, देखिए वलस्य मूलः विज्ञानम किसका ध्येय वाक्य है? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का है। और इसके दोस्तों नए प्रमुख बने हैं, इनका नाम क्या है? तो डॉक्टर समीर वी कामत को डीआरडीओ का जो कि हेड बनाया गया है, जिसकी स्थापना दोस्तों 1958 में की गई थी। चलिए सब करते हैं कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया? तो पुद्दुचेरी में ये किया गया। स्पार्क और युविका का संबंध दोस्तों किस संगठन से है? तो ये देखिए इसरो से संबंधित है। ISRO इंडियन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में, इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में हो जाएगा। बैलेंस क्वेश्चन देखिए भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो जस्टिस देखिए जस्टिस DY चंद्रचूड़ को बनाया गया है। और 49वें देखिए यूयू ललित थे। 49वें कौन थे? यूयू ललित। 13वां क्वेश्चन देखिए किस भारतवंशी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति को देखिए नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई दोस्तों? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को की गई। इनकी जो कृति थी वो थी पचरंग चोला पहर सखीरी, इसी के लिए स्पेशली इनको ये दिया गया था। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है दोस्तों? तो संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है। संसद का आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल नंबर 79। प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को। और इसके हेड का नाम अगर आपसे पूछेगा तो कौन है? तो VR चौधरी हो जाएंगे, महानिदेशक। भारतीय वायुसेना की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 नई दिल्ली में। नौसेना दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर। और इसके प्रमुख दोस्तों कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है जहां वार्षिक रूप से अंबुबाची मेले के आयोजन किया था? दो क्वेश्चन एक साथ हो गए दोस्तों। असम। तो कामाख्या कहां पे है? असम में। और अंबुबाची मेला कहां पे होता है? तो असम में होता है। पता देखिए तो रोहिल खंडेला किस राज्य से स्थित है जहां हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं? तो सीकर राजस्थान में। राजस्थान के गवर्नर दोस्तों कौन है? कलराज मिश्रा। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, याद रखिएगा। किस यूरेनियम को देखिए संवर्धित यूरेनियम कहते हैं? तो यूरेनियम 235 को कहते हैं। किन दो देशों में को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किए गए हैं? तो गैबान और टोगो।
पेरियार परियोजना दोस्तों किस राज्य में है? तो केरल राज्य में दोस्तों हो जाएगा, याद रखिएगा। किस राज्य में 3 प्रांतीय सशस्त्र बल जो कि पीएसी महिला बटालियन को स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश, जो कि रानी अवंतीबाई लोधी, उदय लेदी एंड जो कि झलकारी बाई। किस राज्य में सार्वजनिक परिवहन सेवा में मो बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा राज्य का देखिए किया गया। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, याद रखिएगा। अच्छा, आगे देखते हैं 56वां क्वेश्चन। G7 का 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो दोस्तों ये जर्मनी में किया गया। कहाँ पे किया गया G7? जर्मनी में, राजधानी बर्लिन है। यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर, याद रखेंगे। 57वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रणजी ट्रॉफी 2021-22 जो है दोस्तों, इसका खिताब किस द्वारा जीता गया? तो मध्य प्रदेश द्वारा दिया गया। और उप विजेता कौन था दोस्तों? मुंबई, याद रखिएगा। नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के लिए देखिए जो कि सीईओ बने हैं परमेश्वर अय्यर। नीति आयोग की स्थापना दोस्तों कब हुई है? तो देखिए 1 जनवरी 2015 को इन्होंने योजना आयोग को रिप्लेस किया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष इसके नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष हैं सुमन के वेरी। नीति आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एंटी डस्ट अभियान दोस्तों चलाया है? तो नई दिल्ली के द्वारा ही चलाया गया। 62वां क्वेश्चन देखिए, 14वें ब्रिक्स सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो सी जिनपिंग, जिसका आयोजन देखिए चाइना में किया गया। 63वां क्वेश्चन देखिए, 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो साउथ अफ्रीका में किया गया। किस देश ने पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों दक्षिण कोरिया के द्वारा दोस्तों ये किया गया है, याद रखेंगे। भारत के संचार उपग्रह जीसैट 24 का सफल परीक्षण दोस्तों कहाँ पे किया गया है? देखिए कोरू फ्रेंच गोना दक्षिण अफ्रीका दोस्तों ये किया गया है। छात्र देखिए कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा जरूरतों को पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आईजीआई देखिए बनाया गया है। भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट अगर आपसे पूछा जाएगा किसे चुना गया है? तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को चुना गया है। 18वां देखिए, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट दोस्तों कौन बन गया है? तो लेह हवाई अड्डा देखिए बन गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना दोस्तों कब हुई है? तो 1 अप्रैल सन 1995 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, अध्यक्ष कौन है? संजीव कुमार। 17वां देखिए दोस्तों, उस मुगल महारानी का नाम क्या है जिसका नाम सभी मुगल फरमानों के सिक्कों पर लिखा जाता है? तो नूर जहां का, देखिए याद रखेंगे। अगला देखते हैं, एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों तो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस समिति की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? तो हिल्टन यंग आयोग। 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और तत्कालिक इसके 25वें गवर्नर दोस्तों कौन है? उनका नाम भी आपको याद रखना है, ये है शक्तिकांत दास। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 में किया गया था। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। मौद्रिक नीति समिति का प्रमुख दोस्तों कौन होता है? तो आरबीआई का गवर्नर ही होता है, मतलब शक्तिकांत दास ही होंगे। वर्तमान में सेबी के प्रमुख दोस्तों कौन है? तो पहली महिला बनी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, जो कि बीएसए और एनएसए कंट्रोल करता है, तो माधवी पुरी बुच। और सेबी की स्थापना 30 जनवरी 1992, मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? तो एनके सिंह, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए रुचिका कंबोज को नियुक्त किया गया। 79 देखिए, ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित हो? तो भारतीय नौसेना से संबंधित हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन दोस्तों कहां पे किया? दोस्तों ये बेंगलुरु में ही किया गया है, याद रखिएगा। 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है? दोस्तों ये है मानवता के लिए योग। क्या है? मानवता के लिए योग। 22वां क्वेश्चन देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी? इनका नाम क्या है? इनका नाम है पूजा पटेल, याद रखिएगा। 53वां देखिए दोस्तों, 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर दोस्तों क्या है? तो सावज हो जाएगा यहाँ पे शुभंकर इसका। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन दोस्तों किस देश में हो रहा है? दोस्तों ये भारत में ही हो रहा है। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का शुभंकर दोस्तों क्या है? तो ईबा, एशियाई शेरनी जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका नारा था किक ऑफ द ड्रीम। 600 कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? महिला देखिए अगर 23 पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। 17 खेलो इंडिया युवा 2021 में कौन सा राज्य जो कि पदक तालिका में जो कि टॉप में रहा? दोस्तों हरियाणा जो था पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र था। 28 देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इसका मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो अहमदाबाद गुजरात में किया गया। 89 देखिए, किस राज्य में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है जब राष्ट्रपति शासन लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया? तो ये भी देखिए नई दिल्ली में ही किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? तो गुरुग्राम हरियाणा, जो कि 30 नवंबर 2015 से स्टैब्लिश है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शामिल होने वाला 101वां देश दोस्तों कौन बन गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया है। 102वां एंटीगुआ और जो कि बारबुडा है, याद रखेंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया, तो गोवा में देखिए किया गया। राजधानी इसकी पणजी हो गया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं दोस्तों एस श्रीधरन पिल्लई। 94 दा विंची मिशन का संबंध दोस्तों किससे है, तो ये नासा से संबंधित है। राशिद रोवर मिशन का संबंध दोस्तों किससे है, तो ये यूएई से संबंधित है। अच्छा, 44वें देखिए शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर दोस्तों क्या था, थम्बी। थम्बी का मतलब होता है छोटा भाई, याद रखिएगा। चलो शतरंज ओलंपियाड का जो दोस्तों कहाँ पे किया गया, दोस्तों चेन्नई भारत में ही किया गया। और दोस्तों ये ओवरऑल विजेता दोस्तों कौन सा देश इसमें बना है, तो उज्बेकिस्तान। दूसरे नंबर पे देखिए आर्मेनिया और तीसरे नंबर पे भारत था। वर्तमान अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष दोस्तों कौन है, इनका नाम क्या है, तो विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे। किसने देखिए सीआईएसएस ऐप का जो कि शुभारंभ किया है, तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा दोस्तों किया गया है। पहला क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के तीसरे क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम का उद्घाटन दोस्तों किया, ये किया मुंबई में। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा वित्त मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा निर्मला सीतारमण, जो पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री बनी है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ट्रिपल सी की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, दोस्तों प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम 2002 के माध्यम से किया गया था। सारे प्रश्न बहुत ही जरूरी हैं आपके लिए, तो पूरा देखिएगा। तीसरा देखिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, दोस्तों इसमें एक सदस्य जो कि एक मुख्य सदस्य अध्यक्ष होते हैं और 6 इसमें सदस्य होते हैं। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे कौन है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देंगे राजीव कुमार है। तो ये दोस्तों जो इलेक्शन कमीशन होता है वो आर्टिकल नंबर 324 के अंतर्गत आता है और इसमें 3 सदस्य होते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अच्छा, चौथा क्वेश्चन, ऊंट महोत्सव दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, दोस्तों ये किया गया बीकानेर, मतलब राजस्थान। यहाँ के दोस्तों सीएम का नाम आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, इनका नाम है अशोक गहलोत। देखिए क्वेश्चन पांचवा, क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए शुरू की गई नई राष्ट्रीय पोर्टल का नया नाम क्या है, दोस्तों नया पोर्टल लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है, इसका नाम दोस्तों जन समर्थ पोर्टल है। याद रखेंगे क्या है, जन समर्थ पोर्टल। छठा क्वेश्चन, मिताली राज का संबंध किस खेल से है, एकदम बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रकार से कुछ भी पूछ सकता है, मतलब कोई भी आपको क्रिकेटर, स्पोर्ट पर्सन, कबड्डी का, हॉकी का, तीरंदाजी का पूछ सकता है, तो क्रिकेट याद रखिएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग दोस्तों कौन सी है, दोस्तों इसमें भारत की रैंकिंग 180 देशों में सबसे घटिया है, सबसे अंतिम स्थान पे हम लोग है, क्योंकि पर्यावरण को हम लोग बचाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। अगला देखिए, भारत और किस देश के बीच में सैन्य अभ्यास संप्रीति एक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास का दोस्तों जो कि परीक्षण किया गया, दोस्तों ये किया गया बांग्लादेश के साथ ना। तो संप्रीति या फिर मैनामती, देखिए दोनों याद रखिएगा, मैनामती मैत्री या फिर संप्रीति, ये दोनों बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है टका। प्रधानमंत्री यहाँ पे शेख हसीना। और इसके साथ दोस्तों हमारा जो सीमा रेखा है वो कितना है, तो दोस्तों 4096 किलोमीटर की सबसे ज्यादा सीमा रेखा है, याद रखिएगा। सारे मैं आपको रिवीजन कराता चलूंगा, पूरा देखिएगा। स्वतंत्रता को किस प्रकार से तो सीमित किया जा सकता है, दोस्तों ये कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा दोस्तों जो कि सीमित किया जाता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में वार्षिक उत्सव श्री मनोत्सवम का आयोजन दोस्तों किया गया, ये कहां पर है, ये वार्षिक उत्सव है ना, तो उत्सव फेस्टिवल क्वेश्चन आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती। गवर्नर दोस्तों कौन है, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। और अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी ना, वाईएस जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के तत्कालिक मुख्यमंत्री हैं। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश, आपको पता है। क्वेश्चन देखिए, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता, दोस्तों ये ईगा, याद रखेंगे ईगा स्वांतेक। और उपविजेता तो कौन थे, तो कोको गॉफ। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनेंगे, याद रखिएगा। तेरह क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता, तो एस्ले बार्टी जो कि सिंगल्स का खिताब जीती है। और उपविजेता कौन से, तो डैनिले कॉलिंग्स उपविजेता थे। विंबलडन ओपन 2022 में महिला सिंगल किसने जीता, एलिना। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, जो है एलिना रिवकीना। और उपविजेता दोस्तों कौन थे, तो जेब और, इनका नाम याद रखिएगा। पता देखिए यूएस ओपन 2022 में महिला सिंगल किसका जीता है, तो ईगा सुयातेका। और उपविजेता ओन्स जेउअर। ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन आता है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2023 जो दोस्तों जनवरी 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, जी हाँ 10 जनवरी से स्टार्ट है। आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज ला दिया गया हमारी टीम द्वारा। टोटल दोस्तों 51 इसमें दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे एकदम परीक्षा पैटर्न पे आधारित, अति संभावित है दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको इसे लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। आप अपनी कमियों को देखेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढेंगे, आप देखेंगे 80 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, एंड सभी के सोल्यूशन के साथ दोस्तों आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो फटाफट दोस्तों इस टेस्ट को ले लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है। सभी दोस्तों मैथ के, रीजनिंग के, जीएस एंड हिंदी के सभी क्वेश्चन जो है अति संभावित है, 2021 परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। एंड जीएस और 2022 के ही दोस्तों करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर सर्च करके, या फिर आप व्हाट्सएप पे
इस नंबर पे एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। देखिए आपका ये टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, इसमें देखिए सारे टेस्ट आपको अवेलेबल है और आप चाहे तो आप सेपरेट टेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे बहुत लोग का मैथ कमजोर होता है तो बस वो मैथ का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बहुत लोग का रीजनिंग का है तो रीजनिंग का ले लीजिए। इस तरह हिंदी एंड करंट अफेयर सारे के सारे दोस्तों एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो पहले फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट लगाना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। आपकी परीक्षा जो है दोस्तों 10 तारीख से स्टार्ट है और निश्चित तौर से आपको लेके टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि अपने आप को देख पाएंगे, इंप्रूवमेंट देख पाएंगे, आप क्या कमी है उनको देख पाएंगे। 16 क्वेश्चन, देश का पहला एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप दोस्तों कहां पे स्थापित किया गया है? दोस्तों ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल उत्तराखंड में दोस्तों किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ दोस्तों गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। राजधानी दोस्तों यहाँ पे देहरादून हो जाएगा। और देखिए जो कि शीतकालीन, अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रीष्मकालीन दोस्तों तो हो जाएगा गैरसैंण। और यहाँ के तत्कालिक जो आपके मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम हो जाएगा पुष्कर धामी, जो कि मुख्यमंत्री है कहाँ के? उत्तराखंड के। 17 क्वेश्चन देखिए, 2 जून 2022 में जानी मानी शख्सियत जो कि भजन सोपोरी का निधन हो गया। वो क्या थे दोस्तों? तो एक संतूर वादक थे। क्या थे? संतूर वादक। निधन से प्रश्न बनेंगे। अक्सर चर्चा में रहने वाले अस्त्र मार्क 1 मिसाइल, ये क्या है दोस्तों? तो ये है दोस्तों हवा से हवा मार करने वाला मिसाइल, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नहर दोस्तों किससे निकलती है? तो हरिके बांध से निकलती है। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह का पहला पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है? दोस्तों जम्मू कश्मीर में दोस्तों शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर राजधानी दोस्तों श्रीनगर हो जाएगा। और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश इसे बनाया गया कब? तो 31 अक्टूबर 2019 को। और तत्कालिक इसके एलजी दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या हो जाएगा? तो इनका नाम हो जाएगा मनोज सिन्हा, याद रखेंगे, मनोज सिन्हा। वीर भवानी मेला किस राज्य में दोस्तों आयोजित किया जा रहा है? दोस्तों ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही जो कि आयोजित किया जा रहा है। आगे देखते हैं, किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकान का सफल परीक्षण किया? दोस्तों रूस के द्वारा किया गया है ना। रूस की राजधानी आपको पता है मॉस्को। मुद्रा क्या है? रशियन रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? तो उनका नाम है मिखाइल मिशुस्तीन, मिखाइल मिशुस्तीन, ठीक है, दोनों याद रखेगा। करेवा का संबंध दोस्तों किस चीज की खेती से है? तो करेवा देखिए केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में जम्मू एंड कश्मीर में देखिए होता है। ट्यूलिप फेस्टिवल मोस्ट इंपोर्टेंट किस राज्य में मनाया था? दोस्तों श्रीनगर राज्य में ही देखिए ट्यूलिप फेस्टिवल को मनाया था। क्वेश्चन आता है दच्चीग्राम वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों कहाँ पे है? तो आपको पता है दोस्तों ये जम्मू एंड कश्मीर में है। किस लिए फेमस है? तो कश्मीरी हंगुल हिरण के लिए देखिए फेमस है, जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, जम्मू कश्मीर का इतिहास हमें किस पुस्तक में मिलता है? भी प्रश्न आया काफी बार दोस्तों, ये राज तरंगनी में मिलता है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा ताबड़तोड़ और शेयर करते रहिए। चैनल पे जो भी लोग नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे और किसी भी दिन क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। किस संस्थान ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटर का को कमीशन किया दोस्तों? तो आईआईटी खड़गपुर, याद रखेंगे, आईआईटी खड़गपुर। किस संस्थान ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया है दोस्तों? तो याद रखेंगे ये है आईआईटी रुड़की। और किस संस्थान ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया है दोस्तों? तो ये है आईआईटी गांधीनगर। तीनों मैंने बता दिया, करंट अफेयर से प्रश्न था, याद कीजिएगा इसको। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो 29 जून को देखिए हम लोग मनाते हैं। किस राज्य में देखिए मेडिसेप चिकित्सा विज्ञान मेडिसेप चिकित्सा विज्ञान योजना को शुरू दोस्तों किया गया? दोस्तों केरल के द्वारा दोस्तों इसको स्टार्ट किया गया है, याद रखेंगे। राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम हो जाएगी। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड केरल के दोस्तों सीएम का नाम अगर आपसे पूछेगा तो पी विजयन, या फिर कह सकते हैं कि पिनाराई विजयन, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बता कि दूसरा पंचवर्षीय योजना दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया? तो पीसी महालनोबिस के द्वारा से शुरू किया गया। तो जैसे कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस दोस्तों किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं दोस्तों? तो पीसी महालनोबिस के ही देखिए जो कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में दोस्तों स्थापित किया गया दोस्तों? तो ये केरल राज्य में ही देखिए स्थापित किया गया। 35वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन सा जाएगा? तो केरल के द्वारा ही दोस्तों ये किया गया है। क्वेश्चन एक और बनेगा दोस्तों कि ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन है? तो ये भी केरल सावरी के नाम से। देखिए स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो लद्दाख में किया गया। लद्दाख को दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को। और यहाँ के राज्यपाल दोस्तों कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा राधा कृष्णा माथुर, आर के माथुर। और तीसरा देखिए जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन है? तो जम्मू कश्मीर। बर्ड एटलस जारी करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? केरल, इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी संसद का नाम दोस्तों क्या है? अमेरिका की संसद को हम लोग किस नाम जानते हैं? तो अंग्रेज कांग्रेस के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पे प्रदान दोस्तों किया जाता है? तो ये ओस्लो, नॉर्वे में किया जाता है ना। और नॉर्वे की जो कि मुद्रा दोस्तों क्या है? क्रॉन। काफी बार पूछा गया है। अगर पूछेगा प्रधानमंत्री कौन है तो याद रखेंगे जोनास हगर स्टोर है। और महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? यूरोप महाद्वीप में है। मैं पूरी कोशिश करता हूं दोस्तों कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कराऊं, इसीलिए मैं आपको देखिए मैक्सिमम चीजें लेके आता हूं और बहुत ही कम समय में।
दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका एसएससी जीडी एग्जामिनेशन जो जनवरी में होने वाला है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। उसके लिए बेस्ट ई बुक मैं लेके आ गया हूं दोस्तों 1200 करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर देखिए 10 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इन 1200 प्रश्नों को तैयार करके जाइए जो जनवरी से लेकर जून 2022 तक के हैं दोस्तों, मोस्ट एक्सपेक्टेड है एंड सभी के दोस्तों डिटेल्स के साथ कवर किए गए हैं। आप दोस्तों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से ले सकते हैं। 500 क्वेश्चन दोस्तों, गणित आपका कमजोर है तो महत्वपूर्ण 500 सुपर गेस्ट क्वेश्चन हमने रेडी किया है हमारी टीम द्वारा, जो जीडी कांस्टेबल 2023 को डायरेक्टली जो कि टारगेट करता है, अति संभावित है और सभी संपूर्ण हल और ट्रिक के साथ आपको दिए गए हैं। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थर्ड ई बुक दोस्तों जीके, जो कि 10 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। जीके को पूरा टॉपिक वाइज पढ़ डालिए, जितने भी दोस्तों टॉपिक जीके में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ दोस्तों इसी में कवर किया गया, इसलिए जीके ऑल इन वन नाम रखा गया। लगभग दोस्तों 8,000 ज्यादा स्टूडेंट इस पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक है, आप जाके फटाफट इसे ले लीजिएगा और निश्चित तौर पर दोस्तों 100% आपको पूरा रिवीजन के साथ चलना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाके इसे ले लीजिए। बड़े क्वेश्चन के मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? राजस्थान राज्य से है। तो मुख्यमंत्री है कौन यहाँ पे दोस्तों? तो अशोक गहलोत। एंड गवर्नर दोस्तों कौन है? तो कलराज मिश्रा गवर्नर हो जाएंगे। 13वां क्वेश्चन देखिए, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो लीसा स्टालेकर को देखिए चुना गया, जो कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर है। कौन है दोस्तों? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है यहाँ पे। चलो देखिए, तो वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां जो कि भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन बना है दोस्तों? तो असम के द्वारा ये बना है। और असम के दोस्तों सीएम का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। 45वां देखिए, ई लर्निंग पोर्टल डॉक कर्मयोगी का संबंध दोस्तों किससे है? तो भारतीय डाक विभाग के लिए आयोजित एक जो कि ई लर्निंग पोर्टल है यहाँ पे। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क दोस्तों किस राज्य में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? ये हरियाणा में किया जाएगा। ठीक है, हरियाणा के गवर्नर दोस्तों कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। राजधानी दोस्तों क्या है? चंडीगढ़। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के डेयरी प्लस योजना का दोस्तों शुभारंभ किया? किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के द्वारा दोस्तों किया गया है, याद रखिएगा। दोस्तों आपका परीक्षा डेट है दोस्तों 10 जनवरी, एकदम बढ़िया से लगिए। 10 जनवरी तक सब कुछ कवर हो, रिवीजन हो, सारा चीज। ठीक है, आगे देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं ये। 49वां देखिए, पहला विश्व स्लॉथ वियर दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो 12 अक्टूबर 2022, इंपॉर्टेंट है ये। 50वां देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर के दिन हम लोग मनाते हैं। ठीक है, थीम क्या था दोस्तों? अब हमारा समय है, हमारा अधिकार है और हमारा भविष्य। ठीक है, 51वां क्वेश्चन देखिए, 5 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 52वां देखिए, डीआरडीओ के दोस्तों नए अध्यक्ष कौन बने? इनका नाम क्या है दोस्तों? ये हो जाएंगे डॉक्टर समीर वी कामत। 53वां, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति दोस्तों कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू। और पहली जो उनकी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहली आदिवासी बनी है। हाल ही में दोस्तों 16वें क्रम के उपराष्ट्रपति दोस्तों कौन बने हैं? तो जगदीप धनखड़, जो वेस्ट बंगाल के पहले गवर्नर थे। अंतिम मुगल सम्राट दोस्तों कौन था? तो बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा इसको। 56वां क्वेश्चन देखिए, संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इस्मा बार जो कि 7 कौन से देश में शामिल हुए? तो भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका देखिए इसमें शामिल हुए थे। भारत और मालदीव के बीच दोस्तों कौन सा युद्ध अभ्यास होता है दोस्तों? तो ये देखिए एक्वेरिन होता है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बने हैं? तो रनिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति और दिनेश गुणवर्धने तत्कालिक प्रधानमंत्री बने हैं। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? तो माणिक साहा है, याद रखिएगा इसको। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट दोस्तों कहाँ पे स्थापित हुआ है? दोस्तों ये अगरतला त्रिपुरा में स्थापित हुआ है ना। तो माणिक साहा दोस्तों मुख्यमंत्री है कहाँ के? त्रिपुरा के। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष और सीईओ दोस्तों कौन बने हैं? तो उपाध्यक्ष बने हैं दोस्तों सुमन केवेरी एंड परमेश्वर अय्यर। इसके तत्कालिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ बनाए गए हैं। नीति आयोग का दोस्तों पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा इसको। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी में दोस्तों बनाया गया? तो चंबल नदी पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दी गई है, किस संबंधित है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री विकास पहल, याद रखिएगा इसको भी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? तो टीएस त्रिमूर्ति को देखिए नियुक्त किया गया। 66वां क्वेश्चन देखिए, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन नियुक्त हुए हैं? ये दोस्तों डॉक्टर न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। भारत में कौन से दो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट हैं दोस्तों? तो पश्चिमी घाट एंड पूर्वी घाट के नाम जाने हैं। दिल्ली का नया उपराज्यपाल दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार सक्सेना देखिए बने हैं नए उपराज्यपाल। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन बने? इनका नाम क्या है? तो राजीव कुमार को देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी बनाया गया है। जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा कराया गया था? तो शाहजहां के द्वारा ही देखिए कराया गया था। 71वां देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A किस वर्ष अधिनियमित की गई थी? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और धारा देखिए हो जाएगा आपका 66A। 72वां के भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, मतलब सेबी ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है दोस्तों माधुरी पुरी बुच, सेबी की माधुरी पुरी बुच।
क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मनोज सोनी को देखिए सुना देखिए नियुक्त किया गया। और दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया दोस्तों? तो याद रखेंगे, सेबी के द्वारा जो ऐप जारी किया गया वो था सारथी। कौन था? सारथी, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पे दोस्तों की गई थी? तो ली आयोग के द्वारा 1 अक्टूबर 1926 में देखिए किया गया था ये। अच्छा, भारतीय सिविल सेवा का जनक दोस्तों किसे कहते हैं? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को कहते हैं। 77वां देखिए, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार दोस्तों किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो अजय कुमार सूद को देखिए नियुक्त किया गया। भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन आएगा। तो विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया। 79 देखिए, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव दोस्तों कौन है? तो राजीव गौबा कैबिनेट सचिव हो जाएंगे। अलमाटी बांध दोस्तों किसके बीच में विवादों का कारण है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, और दोस्तों कर्नाटक के हो जाएंगे बसराज बोम्मई। 21वां देखिए दोस्तों, स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत दोस्तों किस राज्य में की गई है? तो उड़ीसा। और उड़ीसा के सीएम दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा नवीन पटनायक। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे देखिए, फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ? दोस्तों ये भारत भुवनेश्वर ना नवी मुंबई गोवा में किया गया। तो देखिए, फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का शुभंकर दोस्तों क्या था? तो ईवा था, जो कि एशियाई शेरनी। 40वां देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पर हो रहा है? दोस्तों ये कतर में हो जा रहा है ना। इसकी जो करेंसी है रियाल, और राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी? दोहा हो जाएगी। 25वां देखिए, संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता दोस्तों कौन था? दोस्तों केरल के द्वारा ही जीता गया था, और उप विजेता दोस्तों वेस्ट बंगाल था। डब्ल्यू भी हो जाएगा। भारत का की पुरुष फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 दोस्तों किसे चुना गया? तो सुनील छेत्री को देखिए चुना गया है, इसे भी याद रखिएगा। भारत की महिला फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया है? तो मनीषा कल्याण को देखिए चुना गया है। इसरो के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? तो एस शोभनाथ बने हैं। इसरो को स्टैब्लिश कब किया गया दोस्तों? तो 15 अगस्त सन 1969 में से स्टैब्लिश किया गया है। भारत के नए लेखा महानिदेशक दोस्तों कौन बने हैं? तो उनका नाम है सोनाली सिंह, याद रखिएगा इसको भी। और भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय किसे जो कि नियुक्त किया गया? तो जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। अकबर का दोस्तों मकबरा कहाँ पे है? दोस्तों सिकंदरा में, याद रखेंगे। चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से संचालित होगी दोस्तों? तो ये ऊना हिमाचल प्रदेश से नई दिल्ली के लिए जो कि होगी। 93 क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यूटीओ की पहली महिला निदेशक दोस्तों कौन बनी है? तो ना देखिए यहाँ पे ये बनी है नगोची ओकोंजो इवेला, याद रखेंगे। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार दोस्तों कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम। देखिए क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। भारत की नई अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और इस्पात मंत्री दोस्तों कौन बनी? इनका नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये बनी है स्मृति ईरानी, जो किसी के पास पहले से ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय था। नेताजी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया दोस्तों? जापान के पूर्व जो कि पीएम थे शिंजो आबे, जिनकी मृत्यु हो गई, उन्हीं को दिया गया। 2022 में के लिए TX2 अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को दोस्तों प्रदान किया गया? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में है। और राजधानी चेन्नई, गवर्नर जो कि RN रवि है यहाँ पे। और तमिलनाडु दोस्तों, इसके जो सीएम है तत्कालीन, का नाम क्या हो जाएगा? तो MK स्टालिन हो जाएगा। औरंग देखिए, ओरंग नेशनल पार्क का अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय रंजन पुरस्कार दिया गया है। और भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया? 1950 में लागू किया गया। इसका पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ, पीडीएफ आप जाके एप्लीकेशन से ले लीजिएगा, स्टडी हिंदी ऑफिशियल। देखिए अब डेट के हिसाब से पीडीएफ आएगा, पहले थोड़ा अपलोड होने में दिक्कत होता था, लेकिन अब आपको डेट डेट लिखा रहेगा, जिस डेट के पे क्लास चल रही है उस डेट पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा जो कि नंबर है, इस नंबर पे SSC GD व्हाट्सएप पे लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको देखिए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप लोगों के लिए टेस्ट भी आ चुका है, अगर आपने टेस्ट डाउनलोड जो कि अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। टोटल 51 आपको टेस्ट मिलेंगे, इसमें मैथ के, रीजनिंग के, जीएस एंड हिंदी के टोटल 160 क्वेश्चन, 160 नंबर के रहेंगे, 80 क्वेश्चन रहेगा, माइनस मार्किंग, सारी चीजें एकदम एग्जामिनेशन के जैसा। और दोस्तों यहाँ पे सारे सोल्यूशन के साथ आपको दिए गए, तो अपने आप को चेक करने का बहुत बेहतरीन मौका है कि एग्जाम में हम कितना स्कोर कर सकते हैं, और अभी अपनी कमियों को आप देख पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे। तो टेस्ट लगाना इसलिए जरूरी होता है कि आप ये देखेंगे कि आपसे कहाँ गलती हो रही है और उस पर काम करना चालू कीजिए। और देखिए मैंने सेपरेट भी टेस्ट लॉन्च किया है, जैसे मैथ का टेस्ट है आप सेपरेट ले सकते हैं, रीजनिंग का सेपरेट ले सकते हैं, हिंदी का सेपरेट टेस्ट ले सकते हैं, और जीके और करंट का भी सेपरेट टेस्ट भी ले सकते हैं। ये भी मैंने बनाया हुआ था, एप्लीकेशन से आप जाके ले सकते हैं। एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स, जैसे जीके के, मैथ के 500 क्वेश्चन के, जो कि करंट अफेयर्स के, ये सारे भी आपको ई बुक वाले सेक्शन मिल जाएगा, आप जाके ले लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।